ठीक है। ये ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया किसी ने? ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, आखिरी वाला। यस सर। क्या क्या आ रहा है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सर सी ए की वैल्यू। इक्वल टू सर ए हाँ, इक्वल टू 2/121। इतना खतरनाक। ए इज इक्वल टू 2/121। ओके, बी की वैल्यू बोले। -46/121। ओके, और सी की वैल्यू -14/120। 121। ठीक है, सबके अपॉन में 121 है। ओके, और ये कौन सी मेथड से किया तूने? सर क्रैमर्स रूल वाले। क्रैमर्स रूल से किया। ठीक है, मैट्रिक्स से नहीं ट्राई किया क्या? या ज्यादा हो जाता? ठीक है, सर जो ये भी वो है कोई। क्रैमर्स रूल किया ही नहीं था बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा उससे कर। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन के टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। थोड़ी सी झांकी दिखानी थी इस चीज की, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आंसर बाकी लोग आप खुद निकालेंगे। ठीक, बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, लिमिट अगेन एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट वाला ही चल रहा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 into 3 plus 1/3 into 4, 1/4 into 5, and so on up to 1/n+1 into n+2। ठीक है, चलिए कैसे करें? लिमिट एंड एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट चल रहा है। एक्स, अच्छा एन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। एन करवा देते हैं, फॉर्मूला बनेगा ना क्योंकि एन में, इसलिए। कैसे करें, सोचिए। प्रशांत, हाँ प्रशांत नहीं ज्वाइन हो गया क्या? प्रशांत भी ज्वाइन? यस, प्रशांत है। के सोहम ज्वाइन हुआ था बीच में। केतन बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा है। चलिए बताइए क्या करें, कैसे करें? क्या करें, कैसे करें? कोई आइडिया है? क्या मैं सबको जोड़ते बैठूं या फिर कुछ और करें? बोलो सर बोलो बीस बोलो। हाँ जी, बोलो क्या, कौन सा? ये सैंडविच। सैंडविच थ्योरम। अच्छा, सैंडविच थ्योरम। पर सैंडविच थ्योरम में कहाँ से शुरुआत करें? सबसे छोटा सबसे बड़ा, वहां से शुरू करें। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पे कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है मतलब ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है। नहीं सॉरी, ये छोटी, ये बड़ी है। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया 1/2 into 3, 1/2 into 3, 1/2 into 3, कितनी बार लिखना है? कितनी बार लिखना है? ये टोटल कितने लोग हैं? 2 से लेकर n+1 तक। अगर मैं 1 से लेकर n+1 तक जाता, तो कितने लोग होते? अरे बोलो, 1 से n+1 तक काउंट करता तो ये कितने लोग होते हैं? कितनी टर्म्स होती है? हाँ, सुगी गायब है। ओके, बोलो, ये कितने लोग होते हैं? जल्दी से जल्दी बोलो। रौनक के n+1। n+1 होते, और अगर ये 2 से चालू होता तो n। n, मतलब ये कितनी बार करना है ये काम मुझे? ये काम मुझे कितनी बार करना है? n बार करना है सर। कितनी बार करना है आपको ये सारा काम? n बार करना है। तो मैं लिखता हूँ 1/, इसको क्या हो गया भैया, ठीक है, +1/, नहीं यहाँ पे लिखेंगे अप टू n टाइम्स। ओके, चलिए, बीच में आएगा l, और पीछे आप कह रहे हैं कि सर सबसे बड़े वाले की लिमिट, बड़े वाले को भी आप उतनी बार ही तो जोड़िए। मतलब 1/n+1 into n+2 को आप n टाइम्स ऐड करो। ठीक है सर, करते हैं। और लिमिट तो लगने वाली है। अच्छा, ये सर वो n बार स्मॉल जुड़ेगा तो, हाँ जी बोलो। सर वो स्मॉल है राइट हैंड साइड का।
अरे हाँ सॉरी, मैं वापस वही गड़बड़। ठीक है रुको, इसमें ये मत कर देना, काट मत देना, रुको ऐसे कर दो, इसको उल्टा लगवा दो। ठीक है अब। अच्छा, ये n बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये मुझे क्या दिखेगा, n/2 × 3। क्या मेरी बात सही है क्या, सोच के बताओ। और ये n बार जुड़ेगा तो क्या दिखेगा, n/n+1 × n+2। क्या ये सही है क्या, सोच के बताएं, सोचो जल्दी जल्दी। मैं लिमिट लगाने जा रहा हूँ, लिमिट लग रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट और लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट। क्या ये मुझे मदद कर रहा है ना, ये लिखना मत, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं कि ये मदद करने वाला है या नहीं करने वाला। नहीं तो फिर मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, तब तक नहीं। अभी मुझे बता दो यहाँ पे क्या। बोलो 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 बोलो। इन्फानाइट रख दें, क्यों रौनक, इन्फानाइट रख दें। पर इन्फानाइट रखते ही इन्फानाइट/6 दिखने लगेगा इस तरफ, और इस तरफ दिखने लगेगा इन्फानाइट/इन्फानाइट। तो हम बोलेंगे भैया इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इक्वल अपॉन इक्वल या स्मॉल अपॉन बिगर है ये लास्ट वाला कौन सा है, स्मॉल अपॉन बिग है क्या। स्मॉल ये स्मॉल अपॉन बिग होने पर होता क्या है सर, सर 0। जीरो हो जाता है। अरे तो कहानी में तो ट्विस्ट आ गया। मतलब हमारी जो कहानी है वो इन्फानाइट और जीरो के बीच में, मतलब एल इज जीरो से बड़ा और इन्फानाइट से छोटा, मतलब बस पॉजिटिव है, इतना ही बता है। वो तो दिख रहा है ना पॉजिटिव है, इसके लिए बेचारे सैंडविच भैया को क्यों परेशान करना। हटाओ, नई काम की चीज, नई काम की चीज, कुछ और लगेगा, कुछ और लगेगा। ठीक है। ये 1/2 × 3 को कुछ लिखा जा सकता। हाँ बोल, बोल कुछ बोल रहा था तू। नहीं सर, कुछ नहीं। आ, अच्छा मुझे एक बात बता, ये सीक्वेंस सीरीज के सम करे थे क्या अपन ने ऐसे वाला, सही जीपी करे थे। है करे थे। अच्छा तो ये सीरीज का क्या फॉर्मूला क्या बनता है, ये है क्या, ये है सीरीज है या ऐसी है में, ये कुछ, ये एपी में आ रहा है, ये जीपी में आ रहा है, या एचपी में आ रहा है, किस में आ रहा है जरा सोच के बताओ, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है किसी में। मतलब मैं तो आपको सोचने का तरीका दे रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ किस जगह से सोच सकते हो, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए नहीं मिल रहा है, मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, मैं शॉर्टकट देता हूँ। हैशटैग लिखें, फिर बड़ा मेथड और क्या होगा वो सोचेंगे। शॉर्टकट लिखें पहले इसके लिए, शॉर्टकट है 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस। आंसर है 1/फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस। पर सर ये फर्स्ट टर्म कौन है जरा सोच के बताना, 1/फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कौन सी लेनी है, तो फर्स्ट टर्म आपको लेनी है 1/2 वाली, कौन सी उठानी, 1/2 वाली। ठीक है, सो 1/, तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 1/2 वाली है। ठीक है, सो 1/2 ये हमारी फर्स्ट टर्म, ऐसे ही लिखता हूँ, रुको मैं इसको तुम्हें थोड़ा अलग करके देता हूँ, फॉर्मूला ऐसे देते हैं, टर्म, फर्स्ट टर्म 1/2, और डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का जरा सोच के बताओ, इन दोनों में कितना है, इन दोनों में कितना है, इन दोनों में कितना है, कितने का डिफरेंस चल रहा है सब जगह पर, सर 1 का डिफरेंस चल रहा है, इनटू में 1, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। अब सवाल उठता है कि ये सही है या गलत है। तो पहली चीज तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ किसी तरीके से। तो मैं उठाता हूँ थोड़ी देर के लिए 1/2 × 3 को साइड में उठाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 1/2 × 3 को लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3। क्या लिखा जा सकता है, 1/2 - 1/3। यस ठीक है, सर। लिखा जा सकता है क्या। अच्छा पर ये किसी ने बताया नहीं, ये एपी जीपी एचपी क्या कुछ है या नहीं है, मैं इसका कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, क्योंकि एक्चुअली लॉग मेथड के लिए तो मुझे उसी की जरूरत पड़ने वाली है, उसके सर बिना एक मजा नहीं मिनट। आएगा।
क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, ऐसा किसी ने अभी तक बताया नहीं मुझे, तो फिर मैं उसको आगे कैसे बढ़ा पाऊंगा। मैं थोड़ी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, पूरी पूरी मदद नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या तुम, रौनक? चलिए, तब तक मैं दूसरे के पास चलता हूँ। 1/3 इंटू 4 को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ दारिया। अगर मैंने 1/2 इंटू 3 को लिखा 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4। ओके, बेहतरीन बेहतरीन। अब अगला आएगा 1/4 इंटू 5, तो ये दिखेगा 1/4 माइनस 1/5। टक 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 करते हुए हम नीचे पहुंचेंगे, जब आखिरी टर्म दिखेगी दुनिया वालों को n+1 इंटू n+2, दैट इज 1/n+1 माइनस 1/n+2। क्या मेरी बात सही है? अब मैं इन सबको जोड़ने वाला हूँ। क्यों सर, जोड़ क्यों रहे हो? अरे उसने बोला है ना जोड़ो, तो जोड़ दो। जोड़ दिया। सबको जोड़ने पर तुम्हें क्या खास बात नजर आ रही है, जरा सोच के बताना। सर 1/2 प्लस 1/n+1। 1/2 प्लस 1/n+1 बचा रहेगा। 1/n+1 बचा रहेगा, ऐसा बोल रहा है तू? यस वन सर। अपॉन 1+n। देखो भाई, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर जब आप इनको जोड़ोगे, ये 1/3 कटेगा, ये 1/4 पीछे वाले के साथ कटेगा, तो ऐसे करते करते 1/n+1 पीछे वाले 1/n+1 के साथ कट जाएगा। तो दुनिया में दो लोग बचेंगे, और वो दो लोग हमारे काम के लोग आ जाएंगे। तो मैं रुको, मैं अब इस चीज को, क्योंकि अब आप समझ गए हैं, एक लाइन में लिखता हूँ, ताकि आपका भी पेज बचे, मेरा भी बचे, और एक लाइन में सारी चीजें दिखना शुरू हो जाए। शॉर्टकट लिख लिया क्या आप लोगों ने? मिटा दो इसको। शॉर्टकट लिख लिया? जल्दी से बोलो। वन फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस। चलिए मैं लिख रहा हूँ तब तक। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सबसे पहले 1/2 इंटू 1/3 को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन करते हुए 1/n+1 माइनस 1/n+2। यस सर, हो गया। इसमें से 1/3 कटा, 1/4 कटा, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास आखिरी में सिर्फ दो लोग बचे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/2 और माइनस में 1/n+2। ठीक है, मुझे जरा बताओ n की लिमिट कितनी जा रही है? इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट रख दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट रखा तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 0। तो लिख दे आंसर इज 1/2। क्या शॉर्टकट मेथड से यही आंसर आया था? बोलो। हाँ सर। वो आप कुछ शॉर्टकट बोलेंगे? में डिफरेंस किसका लेना है? इन दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, नीचे वाले दोनों का, नीचे वाले दोनों का 2 और 3 का डिफरेंस, 1/2 और 1/3 का नहीं, 2 और 3 का डिफरेंस Yes. लगाना है वहां पर। ठीक है, और अगर सर याद ये है तो। हाँ, और और फर्स्ट सर टर्म ये 1/2 लेनी है, और ओके फर्स्ट सर। टर्म 1/2 लेनी है। ठीक है, वैसे एक्चुअली और याद सर रखने का ये तरीका तो यही है, सुनना। याद रखने का तरीका तो यही है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस ही याद रखते हैं। पर क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1/2 उतारना है वहां पे, या 1/, में 1/2 लिखना है। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा बचा लेते तुम लोगों को। यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म इंटू 1/डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इंटू 1/डिफरेंस, इस तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसी का एक भाई लगाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वैसे ये मेथड भी इजी है ना, ये है वैसे अच्छी मेथड है, हम अगर वहां पे याद नहीं आया शॉर्टकट, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सही बात है। पर क्या होता है ना, क्वेश्चन वाला ना, अगर आपसे सोच लेता है कि यार अच्छा जेई वाला क्या बोलता है, अच्छा ये ऐसे इजीली कर लेते हैं क्या तू? ठीक है, ले तेरे लिए मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। तो उसने अगला क्वेश्चन लगवा दिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और अब क्वेश्चन में बदलाव, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, n+1, n+2, n+3। अब एक चीज तो पक्की कि सैंडविच थ्योरम नहीं लगाना है सर, तो लगाए क्या और कैसे करें? ठीक है, तो अगर सर लॉन्ग मेथड से करना हुआ तो आप कैसे, आप इस चीज को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैंने बोला सुनो, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस चीज को लिखा जाता है फर्स्ट कपल
माइनस सेकेंड कपल, ये पहला कपल, ये दूसरा कपल। क्या समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? जरा चेक करो तो सही में ऊपर वाली टर्म आ रही है क्या? जरा चेक करो क्या सही में ऊपर वाली टर्म आ रही है, ऐसी बकवास हो रही? देखो 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 देखो, बोलते जाओ, या कुछ गड़बड़ है वहां पर, कुछ बच रहा है? अरे ये चेक नहीं करते आ रहा है क्या? ये क्या आ रहा है? मैं करवा देता हूँ, चलिए, पता नहीं क्या यस सर, करना वही है। है। मैं कर देता हूँ। नहीं, वही कैसे आ रहा है? कुछ बचना चाहिए था, कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, चलिए। जेई वाले बच्चे हैं, है ना, होशियार है, कोई दिक्कत नहीं। सर 1/3 दोनों में से कॉमन निकलेगा, आधा और सर 1/4, है ना। ऊपर से 4 निकलेगा, है ना, और -2 और अपॉन में मिलेगा 2 × 4, ये यहाँ बैठा, ये। ठीक है, चलिए, ऊपर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। ऊपर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। और नीचे कितना बच रहा है? 2 × 3 × 4, इस तरीके से बच रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये बच रहा है रौनक, है ना। एज इट इज नहीं आंसर आ रहा है? अच्छा सर, फिर भी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मुझे बताओ मेकअप क्या करना पड़ेगा? ऊपर कितना आना था? इसका सोल्यूशन करने पर ऊपर कितना आंसर आ रहा था, जल्दी बताओ। ऊपर 2। 2 बच रहा था। अच्छा, ऊपर 2 बच रहा था। ठीक है ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। तो 2 को बैलेंस आउट करने के लिए क्या करूं? 1/2 रख दूं बाहर, चलेगा? तो वो उसे माइनस कर देगा और हमारा आंसर वापस आ जाएगा। क्या मेरी बात सही है? चेक करो। 2 को मैंने बैलेंस आउट कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वाले के पास जा रहा हूँ। वापस से बताना, पहला कपल माइनस दूसरा कपल, आंसर कितना आ रहा है? जल्दी से सोच के बताओ। पहला कपल माइनस दूसरा कपल, वापस से 1/4 कॉमन है सर। वन सर बाय 2 थ्री अपॉन माइनस 2 आ 1/3, वापस से 2 ही बच रहा है। अच्छा, पर अगर मैं इसकी जगह पर इसे लिखना चाहता हूं तो मुझे 2 को बैलेंस करना पड़ेगा, अन्यथा मेरी चीज नहीं आएगी। क्योंकि यहां पर भी क्या आएगा? 2/3 × 4 × 5 आएगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या बोलूंगा? अरे ऐसा करना, इसको 2 से डिवाइड कर। अच्छा, फिर ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट तक पहुंचा तो क्या मुझे वहां पर भी यही करना पड़ेगा? सर मैंने बोला हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। पर सर पेपर में कैसे याद आएगा कि मुझे ये काम करना है? ये तो आप अपनी मर्जी से 2 लगा रहे हो। मैंने बोला अरे, आंसर तेरे सामने है, आपको देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस 4 और 2 का डिफरेंस कितना है? जल्दी से बोलें, जल्दी से बोलें, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 2। तो जब डिफरेंस 2 आता है, आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 पहला कपल माइनस दूसरा कपल, 1/2 पहला कपल माइनस दूसरा कपल, 1/2 पहला कपल माइनस दूसरा कपल। सर क्या ऊपर भी यही ट्रिक थी? मैंने बोला हाँ, ऊपर भी था, तुमने नोटिस नहीं करा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था रौनक? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? सर 1। 1 था। 1 था। तो मतलब ये था कि जब मैंने 1/2 × 3 को लिखा था ना, 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ पर भी 1/1 आ रहा था, मैं बैलेंस आउट कर रहा था उस 1 को। पर क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद 3 - 2 और इधर 2 × 3, ये ऑटोमेटिक 1 आ रहा था, तो 1 को बैलेंस करने की हालांकि जरूरत नहीं थी, इसलिए ऊपर वाले में अपनी इज्जत बच गई। पर अगर आप लिखेंगे वहां पर भी हर टर्म के बाद 1/1, फिर दूसरी वाली टर्म क्या थी हमारी? 3 × 4 था ना, उसे भी ऐसे ही 1/1 और लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। अगर आप लिखेंगे तो आपको पेपर से पहले याद आएगा, अच्छा ये 1 क्यों लिखा जा रहा है सर, ये 1 क्यों लिखवा रहे थे? वो लिखवा रहे थे इसलिए कि आपको 3 और 2 का डिफरेंस लेना है, अन्यथा वो मैच नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में कैसे लिखना है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, अच्छा, अब सब में से क्या कॉमन निकल रहा है पहले ये बताओ। ये 1/2। ये 1/2 कॉमन निकला सर। चलिए, तो लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। 1/2 ने बोला मैं बाहर निकल रहा हूँ, अंदर बचा 1/2 × 3, 3 × 4, 3 × 4, 4 × 5, एंड सो ऑन अप टू कब? तो लास्ट में आएगा 1/n + 1 माइनस, सॉरी
n+1 इंटू n+2 माइनस n+2 और n+3। क्या ये सही है? जरा चेक करो। ये लास्ट स्टेप समझ में आई क्या? ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस चीज को ऊपर लिखा नहीं था, मैंने वहां पे जगह कम थी इसलिए छोड़ दिया था, पर लिखना तो वही था, पहला कपल माइनस दूसरा कपल। ठीक है। अच्छा, क्या कटिंग हो रही है सर? देखो, ये 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 वाला उसके अगले वाले से कटेगा, है ना? इस तरीके से कटते कटते लास्ट में कौन बचेगा? ये कटेगा या ये कटेगा? कौन कटेगा? लास्ट टर्म या सेकंड लास्ट टर्म कटेगी? लास्ट सेकंड लास्ट टर्म। सेकेंड लास्ट टर्म कटेगी सर, सेकेंड लास्ट टर्म कट जाएगी तो दुनिया में बचेगा 1/2, अंदर बचेगा 1/6, ध्यान से, माइनस 1/n+2 इंटू n+3। लिमिट लगा दे, लगा दो सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। जैसे लिमिट लगाई ये बंदा 0 में कन्वर्ट हो गया, 1/∞ हो जाएगा, तो दुनिया वालों को दिखेगा 1/2 इंटू 1/6, दैट इज 1/12, दैट इज 1/12। अब सवाल ये होता है कि क्या सर इसको भी कोई शॉर्टकट ट्रिक है? हाँ जी है। एक हैशटैग लगा ले और वहीं पर लिख ले इसके लिए शॉर्टकट क्या है ना? इसके लिए शॉर्टकट क्या है? क्या यहाँ पर हमारा डिफरेंस का कोई रोल होगा? सोच के बताओ। क्या यहाँ पर ऊपर वाले में डिफरेंस का रोल था क्या? हाँ सर, ऊपर वाले में डिफरेंस का रोल था, तो यहाँ पर भी क्या होगा? डिफरेंस का रोल होगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, शॉर्टकट होगा 1/फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस, 1/फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस। चलिए, फर्स्ट कपल कौन सा था बोलो? फर्स्ट कपल कौन सा था सर? 2 इंटू 3। ओके, और डिफरेंस कितने का था सर? 2 का। सर आ गया ना 1/12, शॉर्टकट। क्या समझ में आई बात? लिख के रखो दोनों चीजें, काफी हद तक अच्छी है। मैं देखता हूँ इसके ऊपर बेस्ड और कोई क्वेश्चन मिलता है क्या मुझे। ठीक है, अभी तो लिख लो। वैसे तुम आरटी कौन कौन सॉल्व कर रहा है पहले ये बताओ। रौनक ट्राई करना शुरू करा, शिवम शिवम ज्वाइन हुआ कि नहीं पता ही नहीं। सर वो केतन, जो आपने बुक ली थी वो कर दो। कौन सी वाली रे? जेडब्ल्यू वाली? पर उसमें सर ऐसा एमपी। ग्रेजुअल इंक्रीज एमटीजी वाला ना, तो उसमें वो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है क्या सम्स, या ऐसे ही रैंडम फेंक रहा है? आज टफ वाला कल सिंपल वाला ऐसा डाल रहा है क्वेश्चन, या है लाइन वाइज है कुछ? ग्रेजुअल। मतलब उसमें से आ रहे हैं सम सॉल्व करते अपन ने जितना पढ़ा उसमें से, या ऐसा है कि नहीं आ रहा हाँ एकदम से सर। कुछ भी अलग आसमान से टपका रहा है? और प्रशांत, तो वो पाथफाइंडर कर रहा है, उसमें से आ रहे हैं क्या अब सम्स? तेरा हाँ ये डिटर्मिनेंट का सर बाकी है? वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो सर देखते मुझे हैं। एक दो नहीं आ रहे वो रखे हुए भी सही। फॉरवर्ड कर दिया कर, या फिर हाँ आगे हाँ। आने वाले होंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये वाले सब आगे आएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलता हूँ। मुझे बताना, धारिया क्या कर रही है घर पे? कुछ पता ही नहीं है। असाइनमेंट कर रही है, जेडब्ल्यू के लिए कुछ कर रही है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 रेज़ टू n 4 रेज़ टू n की पावर 1/n। सर आपने शॉर्टकट क्या दिया था उसके लिए? 1/फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस, अच्छा सर ओ। फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस। ठीक है, ऊपर वाले के लिए क्या था? 1/फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस। और तुझे पता है ना फर्स्ट टर्म कौन सी लेगा? वही 2 वाली रखेगा सिर्फ, वन हाँ बाई ये टू नहीं सर। रखेगा, है ना? 1/में 2 रखेगा और इंटू डिफरेंस लिख देगा। ठीक है, चलिए ये वाले के बाद बताइए कि लिमिट में सबसे पहला काम करते हैं फॉर्म चेक। इसका फॉर्म चेक करके बताओ जल्दी से, क्या है? जल्दी से बताओ फॉर्म चेक करके। और जेई वालों क्लास पे बैठना चाहते हो तो बैठो, वहां पे भी आरडी शर्मा रखा है मैंने, उसमें से सॉल्व करना चाहते हो तो देखो। चलिए बताइए, कौन सा सर इनफाइनाइट फॉर्मूला रेज टू है? जीरो। इनफाइनाइट रेज्ड टू 0 वाला फॉर्मेट है सर, इनफाइनाइट रेज्ड टू 0 वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का भी तरीका वैसे ही रहता है सर। आप क्या करिए, सबसे बड़ा नंबर जो है ना उसको कॉमन निकालिए। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? 4 है, तो 4 रेज़ टू n को बोला भैया कॉमन निकल जा।
क्या बोलते हैं अपन, 4n को बोलते हैं कॉमन निकल जाए, तो निकाल रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर यहां से मैंने निकाल लिया, सपोज करो 4n 3/4n प्लस 1 की पावर 1/n, क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? सर गलत लिखा सही है। है सर। सही है? अच्छा, सर गलत। गलत है, ठीक है। प्रशांत, शिवम अगर होगा ज्वाइन तो। केतन नेटवर्क इशू फेस कर रहा है। सुगी होगी तो सुगी, ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा सर। सही लिखा है, ठीक है, सही लिखा है। नहीं बेटा, गलत लिखा है मैंने ये सारी चीज, है ना? क्यों गलत लिखा है? रौनक ये बताएगा। रौनक नहीं बोला गलत लिखा है, क्यों सर वो रौनक गलत लिखा है? सर वो 4 बाहर आएगा तो n और n कट हो जाएगा ना, मतलब 4 की हाँ पावर जी 1। बिल्कुल, देखिए ध्यान दे वो क्या बोल रहा है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3² प्लस 4², और इन दोनों का मैं लिख रहा हूँ 1/2 पावर। 1/2 का मतलब क्या होता है धारिया? 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। रूट। मैंने बोला 4² को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, मैंने 4² को कॉमन निकाल लिया, तो बिना रूट करवाए बाहर आ जाएगा क्या? बिना रूट करवाए बाहर आ जाएगा? ये 1/2 उसको नहीं छोड़ देगा नहीं कि नहीं नहीं निकल जा नहीं तू बाहर? नहीं, नहीं ना, रूट फोर है सिर्फ करवाएगा। है। हाँ, तो यहाँ पर 1/2 नहीं, यहाँ पे 1/n है, nth रूट है। तो जब बाहर निकलेगा तो बोलेगा सर nth रूट करवा के जाओ, बाहर 4 जाएगा जाते टाइम। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है तेरी मर्जी। ओके, अब जरा वापस से कोशिश करते हैं, है ना? कहाँ तक पहुंची कहानी हमारी? 3/4। अरे 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 अरे, कहाँ तक कहानी पहुंची हमारी? रुको 1-2 मिनट, म्यूट कर रहा हूँ मैं, तब तक क्वेश्चन में मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। हाँ जी बोलिए, क्या आंसर आ रहा है यहाँ से? चलिए अब तो ये कहानी सही हो गई है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूं क्या? अप्लाई लिमिट, और अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ लिमिट को, तो क्या आंसर आने वाला है? जल्दी सोच के बताना। ये है 3/4, ठीक है, ये तो 1 ही है, और ये है 1/n, तो आराम से सोच के बताओ। सर 4 ही आएगा ना आंसर। आंसर 4 आएगा। ये 3/4 की पावर क्या करेंगे? इन्फाइनाइट लगाएंगे ना अपन, तो सर वो कैसे 0। लिखेगा? 3/4 सर की पावर दो। इन्फाइनाइट जीरो हो जाएगा। सर क्यों जीरो होता है? क्योंकि सर ऊपर 3 है और नीचे क्या है? 4 है, तो स्मॉल अपॉन बिग वाला मामला हो रहा है। ये तो पक्का है ना तुम्हारे लिए? तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? 3/4 की पावर इन्फाइनाइट, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 बैठा रहेगा। इसको मैं अभी तक नहीं छेड़ रहा, ये जीरो हो गया, पहली कहानी ये जीरो। ओके सर, फिर बेटा 1 की पावर 1/इन्फाइनाइट, ये भी जीरो सर। तो 1 की पावर जीरो मतलब 1, तो फाइनल तस्वीर हमारी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ सेम धरती का। ठीक है, सेम सेम वाला क्वेश्चन लगा रहा हूँ। सो सेम क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगला देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n 4n 5n 6n की पावर 1/n। 3n 4, 6 कॉमन निकाल। तो मैं लिख दूं आंसर 6 है? मैं लिख दूं आंसर 6 है, या करें? करवा देते हैं। 6n कॉमन, है ना? टेक सर 6n, 6 आएगा ना? टेक 6n कॉमन, जब 6n कॉमन निकलेगा यस बाहर सर। निकलेगा 6,
3/6 की पावर n, 4/6 की पावर n, 5/6 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n, और लिमिट चल रही है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, और 1:0 का मतलब 1:0 का मतलब 1। फाइनल तस्वीर हमारे पास आई सिर्फ 6। ठीक है, फाइनल तस्वीर हमारे पास आई 6। अच्छा, तो सर इतना क्यों करवाया हमसे, इतना क्यों करा है? देख लिया ना हमने बड़ा वाला। हाँ जी, 6 आंसर है। शॉर्टकट, शॉर्टकट। क्या बैठ गया दिमाग में? बड़ा नंबर दिखा और यस आंसर सर। लिख दिया, है ना? ओके, चलिए, पर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगेन ये जो फॉर्मेट था हमारा इनफाइनाइट रेज टू 0 वाला फॉर्मेट था। ठीक है, मैं वापस से घुमा रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी वाला तुम्हें पता ही है कैसा रहता है ना? तुम्हें जैसे जो क्वेश्चन पसंद आते हैं उसके साथ वो छेड़छाड़ करता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया उसने, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में बदलाव, 3:1/x, 4:1/x, 5:1/x, 6:1/x, और पावर में x। ये फॉर्मेट कौन सा है, पहले ये बताएं, ये फॉर्मेट कौन सा है? सोचो, बताओ तो। इनफाइनाइट रेज टू 0। इनफाइनाइट रेज टू 0 ही फॉर्मेट है ये, पर अलग रूप में दे दिया है सर। सर कैसे कैसे कैसे, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे यहाँ पे 1/x है, 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। समझ रहे हो? 1/0 इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इतनी बार जुड़ेगा तो इनफाइनाइट, और ऊपर पावर में x की जगह 0 रखेंगे तो बन जाएगा इनफाइनाइट रेज टू 0। मतलब वही फोटो बदल कर दे दिया, यही फोटो बदल कर दे दिया, पर क्योंकि इनफाइनाइट रेज टू 0 है तो मुझे आंसर बता दो डायरेक्ट, आंसर बता दो। 6. 6, आंसर 6 है सर। क्वेश्चन ऊपर वाली तो था, क्वेश्चन ऊपर वाला ही था। तो सर कैसे होगा? अरे वही तो करोगे वापस से, कॉमन किससे? 6:1/x को कॉमन निकालोगे, ये x रोक देगा बेटा, x की पावर करवा के जा, वो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, 6 करवा के निकलेगा। बाकी के 3/6 की पावर 1/x, 4/6 की पावर 1/x, 5/6 की पावर 1/x, एंड 1 उसकी पावर x। ठीक है, ये 1/x क्या आने वाला है, जरा सोच के बताना मेरे को। 1/x इनफाइनाइट हो जाएगा, और 3/6 की पावर इनफाइनाइट मतलब 0 या फिर इनफाइनाइट, सोच के बताओ। यहां पर मैं लिमिट लगाऊंगा ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लगाने के बाद 3/6 की पावर 1/0, 1/0 इनफाइनाइट, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा या इनफाइनाइट आएगा? 0 आएगा सर। 0 आएगा सर, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, आंसर 0 आएगा। ये सब 0, कौन बचा सर? सर ये 1 बचा ना। अच्छा, और ये 1 की पावर x, सर 0, 1 की पावर 0 1, आंसर तो हमारा है 6, आंसर है 6। ठीक है, समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन हुलिया बदल के दे दिया, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, लिमिट सर एक्सटेंड्स आईआईटी टू, मतलब वो, क्या जेई वाला रे? सर आईआईटी मतलब वो एडवांस में आएगा ये? नहीं रे, काय का एडवांस, एडवांस वाले इतना खतर, इतना प्यार वाला तो नहीं देंगे तुम्हारे लिए, इससे भी गंदी गंदी चीज देते हो। ये मेंस की बात चल रही है, ठीक है, मेंस में ही घुमाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा मेंस में ही काम में आती, बहुत ज्यादा। एडवांस में शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत कम काम में आती है, आपको फिर बेसिक्स करना ही पड़ता है। इसीलिए दोनों मेथड बता रहा हूँ मैं, बेसिक्स भी बता रहा हूँ और अपना यस शॉर्टकट्स भी सर। बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है यार, एडवांस के लिए इतने शॉर्टकट वाले हलवा सम तो देगा नहीं तुमको वो, यस सर। है ना? उसको आईआईटी के लिए सिलेक्शन चाहिए तुम्हारा, तो वो देगा तुम्हें कि लपक कर सॉल्व करो, 1.5 पन्ना भरो, आधा पन्ना भरो, ऐसे वाले क्वेश्चन देगा। या फिर शॉर्टकट लग भी रहा है तो 2 से 3 से 4 शॉर्टकट लगा के आप आंसर तक पहुंचे, ऐसे वाले क्वेश्चन देगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स अप टू n रेज्ड टू कोसेक स्क्वायर एक्स
और पावर में बैठा साइन स्क्वायर एक्स। आंसर बताएं। आंसर नहीं, पहले फॉर्मेट बताएं, फॉर्म कौन सा। एक्स की जगह शून्य रखते चले, फटाफट फटाफट। कोसेक जीरो कितना होता है भाई? पहले साइन जीरो बताओ कितना होता है। 0। और कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट ना। इंफिनिट। इनफाइनाइट ना, तो ये इनफाइनाइट मतलब ये 1 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट, n की पावर इनफाइनाइट, और ये साइन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। तुम्हें क्या लगता है कौन सा फॉर्मेट चल रहा है ये? है इनफाइनाइट रेस टू जीरो, लिख दो यहाँ पर, इनफाइनाइट रेस टू जीरो फॉर्म चल रहा है सर। ओके, अगर इनफाइनाइट रेस टू जीरो चल रहा है तो मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। सर ऊपर देख n। के बताओ। एन आ जाएगा सर। देखो एक ही क्वेश्चन अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने आ रहा है, दिख रहा है क्या? है कि नहीं? वापस से सॉल्व करना चाहते तो करो, अन्यथा शॉर्टकट से आंसर बोल दो। ऐसे इधर कैसे 6 था हमारा, ये चाहिए मैंने ऊपर कर दिया था क्या? नहीं, इधर 6 था, इधर n है, और एक और क्वेश्चन लगा रहा हूँ, है ना? और चेक करो, शायद से तुम्हें वापस से याद आ जाए, सेम ही क्वेश्चन होगा तो। देखो क्या लग रहा है। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा नया क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, m टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाँ मैंने सही लिखा है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। 1 प्लस nth रूट ऑफ 1 रेस टू n प्लस 2 रेस टू n प्लस nth रूट ऑफ 2 रेस टू n प्लस 3 रेस टू n एंड सो ऑन nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ m माइनस 1 की पावर n और m की पावर n प्लस में। आराम से लिखो क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक टर्म देख के लिखना। और लास्ट में उसने चीज बोली कि m स्क्वायर है। चलिए बोलिए क्या कर रहे हैं, बोलिए क्या करें। अरे हाँ, पहली चीज ये तो बताना भूल गया, दो दो लिमिट लगी है सर, कैसे सॉल्व करते हैं दो लिमिट को? पहले ऊपर वाली को सॉल्व करते हैं, उसका काम हो जाने के बाद वो हट जाती है, और उसके हटने के बाद नीचे वाली लिमिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट का इस्तेमाल करें, और बोले कैसे करें। अच्छा 1 + पहली 2 चीज, + 2। 1 + 2 + 3 है क्या ये 1 + 2 + 3 ऐसा लिखा है क्या? चलिए थोड़ा सा और मैं इसका मेकअप कर दे रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और m टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 प्लस 1 + 2। 1 की पावर n, 2 की पावर n, उसकी पावर 1/n। ये कौन सा फॉर्मेट होगा अगर मैंने n की जगह इनफाइनाइट रख दिया तो? सोच के बताओ इनफिनिट धारिया। रेज़ टू 0। यस, क्या ये इनफाइनाइट रेस टू जीरो दिख रहा है क्या धारिया? यस सर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट, ये जुड़कर इनफाइनाइट, और ऊपर 1 इनफाइनाइट जीरो सर। अच्छा, तो ये इनफाइनाइट रेस टू जीरो है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला था सर? बड़ा वाला नंबर 2। ओके, जैसा हम ऊपर कर रहे थे वही हंगामा करना है यहाँ पर अलग फॉर्मेट में। देखो क्वेश्चन बदल दिया भाई ने। वो डराने के तरीके ढूंढ लेता है तुम लोगों को। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप ढूंढ लोगे, अरे ये तो इनफाइनाइट रेस टू जीरो है ना? अच्छा मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, 2 रेस टू n, 3 रेस टू n की पावर 1/n एंड सो ऑन, m-1 की पावर n, m की पावर n की पावर 1/n, और अपॉन में m स्क्वायर एज इट इज जिंदा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इन न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर each bracket is of the form
इन्फाइनाइट रेज टू शून्य, देयरफॉर लिमिट m टेंड्स टू इन्फाइनाइट। ध्यान से देखो, अब मैं m पर आ गया क्योंकि मैंने n लगा दिया है। पहली लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जा रहा है लास्ट टर्म, सोच के M। बताए। m तक जा रहा है सर, m तक जा रहा है। और अपॉन में कौन बैठा है, m² बैठा है। सर वापस से आगे बढ़ो, m टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? अगर मैं 1 n + into 2 n plus 1/2। n+1/2, पर आज n की जगह कौन है, m है, तो कुछ नहीं सर, m+1/2 लिखवा देना। मैंने बोला ठीक है सर, लिखवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा m+1/2, अपॉन वाला 2 नीचे जाएगा, m² दिखेगा। फिर मैंने लिख दिया इसका आंसर 1/2। क्या मैंने सही लिखा क्या? मैंने लिख दिया इसका आंसर 1/2। क्यों सर, क्यों Yes लिखा, sir, equal काहे upon लिखा? equal। हाँ जी, इक्वल अपॉन इक्वल था। ध्यान से देखें, m टेंड्स टू इन्फाइनाइट था, ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट वाला फॉर्म था। इतना आपको ब्रेन में करना है। तो देखो, उसने 2 क्वेश्चन लगवा दिए, समझ गया रौनक अब मैं क्या बोल रहा था? एक ऊपर वाला पैटर्न इन्फाइनाइट Yes रेज टू sir। 0 खत्म होने के बाद उसने इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट लगवाया सबसे। ठीक है, अच्छा ये बन गया इक्वल अपॉन इक्वल का केस। इसीलिए पहला m कोएफिशिएंट देगा 1, दूसरा m कोएफिशिएंट देगा 1, और नीचे वाला m² का 2। इसीलिए हमारे पास आया फाइनल आंसर 1/2। लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ तब तक, अच्छा है क्या? हम्म, हम्म, अच्छा, एक और चीज, ये लिख रहे हैं, यहाँ तक लिख लिया सबने? ये यहाँ तक लिखने के बाद मुझे बताओ, मुझे और एक और डिस्कशन करना है इसी इसी क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन। हो गया तो बताओ जल्दी। Yes sir, लिख लिया। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इतना, और यहीं से आंसर बताओ, यहीं से आंसर बताओ। क्या इसके बारे में बात हुई है हमारी? हाँ सर, हुई है। Yes sir। क्या थी पर? अगर इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है? Sir 1। 1 का है ना? डिग्रीज में डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो आंसर क्या आता है, 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आता है, 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जरा जाओ शॉर्टकट्स कहीं लिखे हो तो मैं लिख रहा हूं, सिंस डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ m² एंड m is 1, therefore answer is equal to 1 upon degree of denominator, that is 1/2। चेक करो, क्या ये शॉर्टकट ट्रिक लिखा हुआ है कि आपके पास में? मैं तो, मुझे दिखाने के लिए जाना पड़ेगा, सिर्फ नोट्स रोज आके मेरे सामने बैठ के कोई यूज नहीं होगा, है ना? मेरे सामने रोज ऐसी है मुंह लटका के आके बैठ के कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम्हें शॉर्टकट ये लिखवा रहा हूँ, तो वो काम में आने चाहिए ना, फिर क्या फायदा अगर ऐसी चले गई कहानी तो। कब करवाया था सर, कब करवाया था, कब करवाया था? ये तो टॉप डिग्री वाले चल रहे थे, ये सैंडविच थ्योरम चल रहा था। ये देखिए सर, डिफरेंस दिख रहा है क्या? डिफरेंस इज 1, सो आंसर इज 1/3। ऊपर भी ऐसा ही था, नेक्स्ट वालों में भी ऐसा ही था। ठीक है, डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1, आंसर इज 0। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। यहाँ पे डिफरेंस देखो 1 है, आंसर 1/4 है। ये शॉर्टकट्स यही तो बोलने नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, मेरा रिवीजन होता जाएगा हर बार आपको पढ़ाते पढ़ाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये कौन सा दिया था अपन ने?
1 और nth रूट वाला कराया था n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और है 1 - 2 + 3 - 4 अप टू -2n अपॉन पहले रूट में है n। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट, आ गई आवाज? हाँ यस सर। ओके ठीक है। ओके, एंड दूसरा है 436 - 1। चलो, सर वो एक्स स्क्वायर है या एन स्क्वायर है? क्या? सर वो डिनोमिनेटर में वो एक्स स्क्वायर है या एन स्क्वायर है? कौन सा वाला कह रहा है तू? 4x सर वो 4x फोर स्क्वायर हाँ ये अच्छा n है ना, तो यहाँ पर n आना चाहिए। ठीक ठीक। ठीक है। अभी 4n स्क्वायर -1 प्लस में उसके पहले वाले इसमें n स्क्वायर +1 और ऊपर जो बकवास लिखा है वो सब। चलिए बोलिए क्या करें, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, बोलो। अरे कोई भी बोलो, क्या करें? हम्म, चलिए कोशिश कराते सर हैं। इक्वल अपॉन इक्वल। इक्वल अपॉन इक्वल इक्वल कैसे? और ये इक्वल अपॉन इक्वल ही कैसे? सर वो ऊपर में एन की डिग्री 1 है और नीचे में स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 1। अच्छा ठीक है, बता दे फिर भी, आज तेरी तरफ से करके देखते हैं अपन। 2n लोग हैं, कितने लोग हैं वो? 2n लोग हैं। सोच के जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर मैं मेरी मेथड से कराऊंगा। बाकी लोग हेल्प करेंगे तो भी चलेगा। बताओ। अरे बाकी लोग, कोई भी नहीं कुछ बोलना चाह रहा क्या? ठीक है, चलिए। क्या कुछ बोल रहा है या मैं ही करूं? चलो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जोड़ियां अलग वाली बना रहे हैं। कैसी अलग वाली जोड़ियां सर? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 2 3 - 4 5 - 6 एंड सो ऑन अप टू 2n के जस्ट पहले वाला कौन आने वाला है? 2n के जस्ट पहले वाला कौन सा आने वाला है बताना। सर 3n। 3n कैसे सर, क्या बोल रहा है? 2 टाइम्स n - 1 माइनस अच्छा 2n। क्या मेरी बात सही है क्या? ऐसा नमूना दिखेगा ना, ऐसा। और अपॉन में क्या चल रहा है सर? अपॉन में तो वही चल रहा है, अपॉन का कुछ नहीं कर रहे हम। n स्क्वायर +1 √4 n स्क्वायर -1, ये अपॉन में चल रहा है। ऊपर की कहानी लिखी, इस अपर वाली कहानी में क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताएं, या गलती महसूस हो नहीं रही है? मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, ये और ये दोनों सेम है क्या?
ये दोनों सही लिखा गया है क्या मुझसे? आखिरी वाला तो सही है सर, क्योंकि आखिरी वाला तो वहां पर मौजूद था। उससे जस्ट सर पहले वो वाला 2 सही लिखा है क्या? सर 2n माइनस 1 होगा ना? मतलब ये ब्रैकेट नहीं नहीं होगा। आएगा। 2n माइनस 1 अब सही है? यस सर, सही, यस सर। बेहतरीन। चलिए अब सबको कट मारते जाइए। क्या ये कट मार लगेगा कि इसका और इसका कट लगेगा? कितना बचेगा वो भी बताइए, बोलो -1 जल्दी से। तो -1 सब में का -1। -1 -1 -1। अब पहली चीज ये बताओ, ये टोटल कितने लोग थे? टोटल कितने, सर n लोग थे क्या? n लोग थे या 2n लोग थे? 2n लोग थे सर, 2n। कितने लोग थे? 2n। 2n लोगों के बाद आपने क्या किया, सबकी जोड़ियां बना ली। तो कितनी जोड़ियां बनी होंगी? कितनी जोड़ियां बनी होंगी? सोच के बोलो। n सर जोड़ियां बनी पर होंगी, n कपल्स बने होंगे, n कपल्स बने होंगे। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कितने लोगों का आएगा? n लोगों का डिफरेंस आएगा। कितने लोगों का? n लोगों का डिफरेंस आएगा। तो मुझे नहीं बताओ ना सर। हर एक का डिफरेंस कितना है? हर एक का डिफरेंस आ रहा है 1। 1 को कितनी बार जोड़ना है? n बार जोड़ना है। तो मैं लिख दूं -n अपॉन √n² + 1 प्लस √4n² - 1। और लिमिट चल रही है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। पहले ये बताए केस कौन सा है? इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस है, स्मॉल अपॉन इक्वल है, या इक्वल अपॉन स्मॉल है? जल्दी से बोलो। इक्वल अपॉन इक्वल। इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। इक्वल अपॉन इक्वल के केस में होता क्या है सर? इक्वल अपॉन इक्वल के केस में होता क्या है सर सर? लीडिंग को लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ऊपर वाले से क्या निकलेगा सर? ऊपर वाले से निकलेगा -1, नीचे वाले से निकलेगा √1 प्लस √4, that is -1 अपॉन 3 is your answer। चेक करो आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको सॉल्व करते। सिमिलरली इनके भाई लोग को लगा देता हूँ फटाफट। लिखना हो गया तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x + 3 का फैक्टोरियल अपॉन x + 1 का क्यूब 3x का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए देखिए, एक ट्राई दीजिए। नहीं आ रहा है तो मैं करता हूँ। 2 मिनट सोच लो, सिर्फ 2 मिनट, और नहीं तो फिर मैं करता हूँ उसको। आ जाएगा क्या रौनक? सर वो 3x फैक्टोरियल और 3x फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे डायरेक्ट कैंसिल कर दूं ऐसा? नहीं उसको सर न्यूमरेटर को 3-4 टर्म्स एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपांड करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला काम, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x + 3, 3x + 2, 3x + 1, 3x फैक्टोरियल। सही है। उसके बाद x + 1 का क्यूब और इंटू में 3x फैक्टोरियल। ये दोनों खुशी खुशी कट गए। बचे ऊपर 3x + 3, 3x + 2, 3x + 1। मुझे बताओ ये कैसा वाला फॉर्मूला है? स्मॉल अपॉन लार्ज, लार्ज अपॉन स्मॉल, इक्वल अपॉन इक्वल? इक्वल अपॉन इक्वल अपॉन इक्वल है सर, इक्वल अपॉन इक्वल। कैसे सर, कैसे इक्वल अपॉन इक्वल? अरे x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब होगा। ठीक है, और नीचे एक्स क्यूब तो दिया ही हुआ है, तो दिस इज इक्वल अपॉन इक्वल। इसका मतलब ऊपर में से आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और अपॉन में आएगा 1 का क्यूब। दैट मीन्स इट इज 27। फाइनल आंसर इज 27। लिखो। ये क्वेश्चन अब तुम्हें आने ही चाहिए किसी भी हालत में। ये क्वेश्चन आप सॉल्व एग्जाम्पल में देखोगे या रेफरेंस बुक में देखोगे, आपको आने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट के पास जा रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखते चलो। क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n upon n square plus 1, n upon n square plus 2, and so on, n upon n square plus n, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू कुछ नहीं। तो बोल रहा भैया इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। बोलो, म्यूट कर दो, घर में से आवाज ज्यादा आ रही है। तब तक बाकी लोग क्वेश्चन देखो, बाकी म्यूट कर दो। अरे बोलो कोई भी, बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। रौनक, स्विगी आई है कि नहीं पता नहीं। ना कौन वो, शिवम, अरे बोलो। रौनक क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है क्या तुम तक? यस क्या सर। करेंगे तो बोलना, क्या हुआ, नहीं आ रहा कुछ भी? कुछ भी नहीं आ रहा? क्या करना है सर? बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटू कौन, जल्दी से बोले। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? n upon n square plus 1 किसको मानते हैं? bigger एल। than छोटा है सैंडविच थ्योरम करेंगे, सबसे पहली चीज एल मानेंगे। सर, एल मुझे लग सबसे, रहा है सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, जल्दी से बोलो। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 term बड़ा है क्या? सर, छोटा है ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा? सर। नहीं, वो लास्ट वाला छोटा है। लास्ट वाला छोटा है, छोटा, और ये बड़ा। ओके, तो अगर ये बड़ा है तो मुझे यहाँ पर इसे लिखना पड़ेगा, है ना? कितनी बार लिखना पड़ेगा, कौन बताएगा? सर, n टाइम्स। n टाइम्स लिखना पड़ेगा, है ना? n टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार? n टाइम्स, पक्का? और इधर भी छोटा कौन है? n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, n टाइम्स। जल्दी से बोले, n टाइम्स करने पर क्या दिखने लगेगा? n n स्क्वायर अपॉन square n plus स्क्वायर प्लस 1 n, plus 1 l, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। क्या मेरी बात सही है? और लिमिट भी लगेगी सर, लिमिट कहाँ जा रही है? n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलिए बता दीजिए, इक्वल अपॉन इक्वल वाला मामला है, आंसर कितना आएगा? इक्वल अपॉन इक्वल वाला मामला है, आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1. 1, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 1, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा मत करो कि आ ही नहीं रहा है ना? जल्दी जल्दी आने चाहिए। ठीक है, इतना तो मुझे, बाकी के आ जाएंगे तुम्हें, मुझे गारंटी है तुम्हारी। इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं हम, है ना, इसके आगे आपको फॉर्मूले में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं फॉर्मूले वापस नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। क्या हुआ? 1 कैसे है सर? अरे इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। ये 1 कैसे आया, ये वाला मैं पूछ रहा है? इसको अरे एल, हाँ एल, अगर ये 1 और 1 के बीच में है तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा, और क्या है? मैं इसको कौन सा वाला? n फर्स्ट square वाला? upon n square plus अरे तो तू ही बताना मुझे, ये कौन सा में, ये कौन सा है? इन एन स्क्वायर, ये इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस है क्या? हाँ समझो समझो तो फिर मैं बोलता हाँ रहता हूँ, सर। ध्यान दो ना, ऐसे क्या कर, इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपके काम की चीज जो आप पहले से जानते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1,
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा इज 1। उसके बाद में cos थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? अगर इसी को लगा दिया तो मैंने लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो है, अरे बोलो ना, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा अपॉन थीटा और लिमिट मैंने यही लगा दी, तो क्या इसके बारे में चर्चा हुई है क्या हमारी? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, cos थीटा अपॉन थीटा का आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड लिखूं? सोच के बताना, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद मुझे बता दो, चलो, क्योंकि दूसरे लेक्चर का टाइम हो रहा है इसलिए। और एक चीज लिख लो हैशटैग में, और एक चीज सर लिख लो। नॉट डिफाइंड। साइन एक्स अपॉन लिख दिया मैंने ना, एनडी लिख दिया। लेस देन 1, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, tan x अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, tan इनवर्स x अपॉन x इज लेस देन 1। कल चर्चा करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट हैशटैग लगा लो। वैसे ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी वापस x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x कितना होता है रे? 1 होता है। और सेम फंडा हम लगा सकते हैं x अपॉन sin x के लिए भी, ठीक है? तो इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। tan x और x अपॉन tan x के लिए भी यही होगा, ठीक? तो दोनों चीजें ध्यान में रखना। और हाँ, ये वाला फॉर्मूला दिया है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। x टेंड्स टू 0, sin इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन x, और इसका आंसर भी 1 आता है। ये दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, इनवर्स वाले फॉर्मूले लिख के रख लो, कल इसके बारे में वापस से सोचेंगे हाल फिलहाल, या फिर मैक्सिमम फॉर्मूले हो गए होंगे। और कौन सा रह गया? ओके, ठीक है, ध्यान से एक चीज लिखवा रहा हूँ, अच्छे से लिखना। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x 1 होता है। यहाँ पर लिखो डोंट पे अटेंशन टू, या फिर ओवर लिखते हैं, ओवर लिमिट। सर इसका क्या तात्पर्य, आप कहना क्या चाह रहे हो? देखो लिंक भेज दी मैंने, ठीक है चलो। डोंट पे अटेंशन ओवर लिमिट, इसका मतलब क्या है मैं यहीं पर समझा रहा हूँ फटाक से, और वो लिख लो। मतलब अगर साइन सेम अपॉन सेम आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, अब 0 नहीं है, 0 नहीं है, x टेंड्स टू 2 है, पर वहां पर लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू कोसेक x माइनस 2। जल्दी से बताओ कैसे लिखने लगेगा क्वेश्चन, ही हमें जल्दी से बोलो। कोसेक मतलब क्या होता है? साइन, तो लिख दूं x माइनस 2 अपॉन साइन x माइनस 2। पर क्योंकि x टेन टू 0 नहीं दिया है, 2 दिया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 1 लिख के आ जाएंगे। बस इतना कहना चाह रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप सीधे इस चीज को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक फॉर्मूले लिख के रखो, कल आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल या फिर जो भी है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर लगेगा तब शुरू करेंगे, ठीक? अभी हम ट्रिगो पे आ गए हैं, ट्रिगो के बाद एक्सपोनेंशियल वाले बचे हैं, और फिर वाइंड अप कर देंगे हम, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है? इतना सफिशिएंट है, फॉर्मूले लिख के रखो, कल आगे की कहानी करेंगे। बाय। शिवम आया ही नहीं, शिवम गायब हो गया, केतन गायब हो गया, सुगी गायब हो गई, और पता नहीं और कौन है, दारिया है बस। चलो बाय।